हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस फॉर कंट्रोल हज़ार्ड। है ना, ये गलती से लिख दिया हमने, ये कंट्रोल हज़ार्ड आएगा। इसमें मेनली हमारे पास में कोई भी हज़ार्ड रहता है उसके दो सॉल्यूशन रहते हैं। एक होता है हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन और दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ठीक है। अब मेनली आज हम देखेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन में हमारे पास और दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ब्रांच प्रेडिक्टर और एक होता है डिलेड ब्रांचिंग। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं ये आपको कवर कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देखेंगे। तो ब्रांच प्रेडिक्टर क्या होता है? तो ब्रांच प्रेडिक्टर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट इज अ हार्डवेयर विच प्रेडिक्ट्स इफ देयर इज अ ब्रांच और नॉट। ठीक है, जो ब्रांचिंग वाली हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, जंप एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शंस के लिए कैसे होता है, तो वो चीज हम लोग हार्डवेयर के थ्रू से, हार्डवेयर की हेल्प से इसको करते हैं। ठीक है। तो करता क्या है ब्रांच प्रेडिक्टर? अगर प्रेडिक्शन करेक्ट रहता है देन जीरो स्टॉल्स, नहीं तो n माइनस वन स्टॉल इन द nth फेज। तो हमारा हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस देख लिए थे उसके, है ना, कि किस तरह से हम लोग n माइनस वन करके और सीपीआई निकालते हैं, सारी चीजें। अब हम इसी का एक थोड़ा एडवांस देखेंगे, जो कि है दूसरे टाइप्स ब्रांच प्रेडिक्शन के अंदर। दैट इज वन इज स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्टर एंड अनदर इज डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्टर। ठीक है। स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्टर क्या बोलता है? स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्टर बोलता है डिसीजन इज स्टैटिक, इधर ब्रांच टेकन और नॉट टेकन। ब्रांच टेकन मीन्स ब्रांचिंग हैज अकर्ड, एल्स नॉट अकर्ड मीन्स ब्रांचिंग नॉट टेकन। ठीक है। तो ये होता है आपका स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्टर। तो इसको हम समझते हैं वन बिट डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्टर से समझते हैं पहले। तो ये क्या होता है? तो इसका लिखा हुआ है इट इज अ प्रेडिक्टर विथ टू स्टेट्स टेकन और नॉट टेकन। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये होता है हमारा वन बिट ब्रांच डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्टर। ठीक है। ये वाला हम नहीं देखेंगे, यूजलेस है क्योंकि ये, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो हम स्टैटिक वाले को नहीं देखेंगे, मेनली हम फोकस करेंगे डायनेमिक वाले पे, डायनेमिक वाला वर्क कैसे करता है। तो अभी हमारे पास में दो स्टेट्स हैं, एक है हमारे पास टेकन स्टेट और एक है नॉट टेकन स्टेट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में क्या होगा कि भाई जैसे चेंज कैसे होता है, कोई भी स्टेट टेकन से नॉट टेकन कैसे जाएगा, तो वो तब जाएगा जब देर इज अ कंडीशन चेंज। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली ट्रू था, ट्रू से वो फॉल्स में गया, देन इट मीन्स कि वो टेकन से नॉट टेकन में चले जाएगा। ठीक है। अगर फॉल्स था, फॉल्स से ट्रू पे गया, देन इट मीन्स कि वो नॉट टेकन से टेकन पे चले जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से जब चेंज होता है देन देर इज अ ट्रांजिशन। और अगर टेकन ट्रू से ट्रू ही है, तो हमेशा ही वो क्या रहेगा, टेकन पे रहेगा। ठीक है। या फॉल्स से फॉल्स भी अगर है, देन ऑल्सो इट विल चेंज टू टेकन। जो कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में यहाँ पे टेकन है, ठीक है, अब ये चेंज होगा, यहाँ पर इस तरह से नॉट टेकन पे जाएगा और यहाँ पे ये वापस से टेकन पे चला जाएगा, नहीं तो ये उसी लूप में घूमता रहेगा। अब इसको समझते हैं किसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्टर फॉर द कोड इफ इनिशियली प्रेडिक्टर इज एट टी। ठीक है। तो प्रेडिक्टर जो है हमारा, जो हार्डवेयर है, दैट इज एट टेकन। तो क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे? तो इसको इस तरह से करेंगे, हमारे पास में ये लूप दिया हुआ है, फॉर लूप दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू वन देखेंगे, तो उस वक्त कंडीशन क्या रहेगी, ब्रांच टेकन रहेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर घुसा, इसने सम को इंक्रीज कर दिया। तो आई, अब फिर बाद में क्या होगा, आई इक्वल टू टू हो जाएगा। अब आई इक्वल टू टू देखेगा, तो यहाँ पर स्टिल वो लेस देन टेन है। ठीक है। तो ये भी ट्रू है कंडीशन, तो अभी भी ब्रांच टेकन पे ही रहेगा। फिर ये तब तक ट्रू रहेगा जब तक हमारे पास में आई टेन तक नहीं पहुंचता। जैसे ही आई टेन से इलेवन हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ इलेवन हुआ ना, तो हमारा चेंज हो गया, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, तो ट्रू से फॉल्स में चले गए, तो हमारे पास में यहाँ पे नॉट टेकन हो जाएगा। तो हमारे पास में टोटल प्रेडिक्शन कितने हुए, तो 10 तो हमारे ट्रू वाले रहे और 11 एक एक्स्ट्रा हमारा लगा ताकि हम इसको चेंज कर पाए स्टेट को। तो हमारे पास में 11 टोटल प्रेडिक्शन है, जिसमें से 10 हमारे ट्रू वाले थे, करेक्ट वाले। तो दिस मीन्स द एक्यूरेसी इज 10/11। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो वही आपको गेट में आएंगे तो इसको करना है इस तरह से। ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो, फाइंड एक्यूरेसी इफ इनिशियली एट टी स्टेट। तो पहले दो लूप है, एक हमारा ये वाला फॉर लूप है, सेम ही लूप है पर दो बार चला है इसको, है ना। तो हमारे पास में इसके लिए तो मालूम है क्या है, तो देखो 10 ट्रू रहेंगे और फिर 11th वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। 11th फॉल्स हो जाएगा, मतलब टोटल हमारे 11 तो इसमें हो गए, 11 प्रेडिक्शन समझ लो। ठीक है। अब बारी आएगी इसकी। अब क्या होगा कि, अब क्या होगा यहाँ पे कि भाई अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल इस लूप पे जाऊंगा, तो शुरुआत इसमें किससे होगी, 11 से होगी, सम की शुरुआत होगी 11 से। बट हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 10, दैट इज द करंट दिस वैल्यू। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई इक्वल टू सेकंड लूप के लिए आई इक्वल टू वन है, तो कंडीशन फॉल्स हुई, लेकिन एज प्रेडिक्शन इज मतलब यहाँ पे तो नॉट प्रेडिक्शन विल बी नॉट टेकन, बट वो क्या होगा, टेकन होगा। एक्चुअली में टेकन क्यों होगा, क्योंकि हमारा पास में सम की वैल्यू जो है दैट इज 11। ठीक है।
तो आई की वैल्यू उस वक्त जो चेंज हुई थी दैट केम आउट टू बी 11। सम की वैल्यू 11 नहीं, सम तो हमारा टोटल रहेगा। आई की वैल्यू दैट एट दैट टाइम विल बी 11। ठीक है, तो ये होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर नॉट टेकन से चेंज कर देंगे टेकन में। ठीक, और फिर से वही लूप चलेगा 10 तक, फिर 11 पे आके फॉल्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या हुआ, सेकंड प्रेडिक्शन फॉल्स एट सेकंड लूप। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 पे और 1 पे होगा। ठीक है, तो टोटल प्रेडिक्शन 22 हो गए, करेक्ट प्रेडिक्शन हमारे 19 हो गए, हमारी एक्यूरेसी आ गई 19/22। समझ गए? तो ये हो गया हमारा 1 बिट डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 बिट डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्टर। तो उसके 4 स्टेट्स रहते हैं, एक होता है स्ट्रांगली टेकन, एक होता है जिसमें प्रेडिक्शन मतलब नियरली 100% ही होता है, एक होता है लाइकली टेकन मतलब 60-70% मान लो आप। ठीक है, फिर एक होता है आपका अपना नॉट टेकन, लाइकली लाइकली नॉट टेकन और स्ट्रांगली नॉट टेकन। ठीक है, ये भी सिमिलर टाइप की ही। तो इसमें हमारे पास में 4 स्टेट रहती है, स्टेट ऐसे चेंज होते रहती है यहाँ पे। ठीक है, लाइकली नॉट टेकन से अगर टेकन हुआ तो स्ट्रांगली टेकन पे चला जाएगा, और मतलब ये पूरा फ्लो है स्टेट डायग्राम इसका। समझ गए? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूज क्वेश्चन टू एंड यूज 2 बिट डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्टर इफ इनिशियली एट लाइकली टेकन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में इनिशियली लाइकली नॉट लाइकली टेकन पे है, सॉरी लाइकली टेकन पे आई इक्वल टू 1 आया, तो कंडीशन ट्रू हुई, तो ये क्या चलेगा, स्ट्रांगली टेकन पे चले गया। ठीक है, तो स्ट्रांगली टेकन पे अब आई इक्वल टू 2 पे भी स्ट्रांगली टेकन पे रहेगा, आई इक्वल टू 10 तक स्ट्रांगली टेकन पे रहेगा। ठीक है, और जैसे ही आई इक्वल टू 11 हुआ, इट विल मूव बैक टू लाइकली टेकन। इसमें क्या होता है ना, हम यहाँ से इस पे चले जाते हैं, अगर नॉट टेकन हुआ तो लाइटली टेकन पे चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपका वो जो चीज है, वो मतलब जिसमें हम लोग डायरेक्टली नॉट टेकन पे चले जाते हैं, वो चीज खत्म हो जाती है। इसमें ना हम लोग स्लोली जाते हैं नॉट टेकन पे, कंप्लीटली नॉट टेकन पे स्लोली स्लोली जाते हैं। ठीक है, मतलब पहली बार हुआ तो दूसरी बार भी नॉट टेकन हुआ, तो ये इस तरह से हम लोग जाते हैं। समझ गए? अब ये हो गया, तो हमारा ये लाइकली नॉट टेकन पे आ गया। अब टोटल प्रेडिक्शन हमारे 22 है, एक्यूरेसी कितनी होगी अब हमारी, इस केस में यहाँ पे लाइकली नॉट टेकन पे है, तो हमारा एक जो यहाँ एक्स्ट्रा कम लग रहा था ना, तो फेल हो रहा था, वो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो हमारा 20/22 आ गया। समझ गए? तो इसका करेक्ट प्रेडिक्शन 20 हो गया, तो दिस इज बेटर देन द सिंगल वाला, मतलब जो वन बिट वाला है। समझ गए? तो ये हो गया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन बता दिए। समझ गए? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन क्या क्या रहते हैं हमारे इसके, जो कंट्रोल हजार रहता है, और उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।